कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव देवपुर की है। गांव अपनी प्राचीन मान्यताओं और रहस्यमयी मंदिरों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर काल भैरव का था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ साधना करने से काल भैरव देवता हर मुश्किल का समाधान करते हैं। लेकिन समय के साथ इस मंदिर के बारे में डरावनी कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि जो भी मंदिर के अंदर आधी रात को जाता है उसे वहां से लौटने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग यह भी कहते थे कि वहां पर आत्माएं भटकती हैं। गांव के लोग इस मंदिर से दूर रहते थे, लेकिन एक 12 साल की लड़की सुमन को कहानियों पर विश्वास नहीं था। सुमन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सुमन के पास कोई भाई बहन नहीं था। वह अकेली अपनी मां का सहारा थी। गांव में कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं था जो उसकी मां का इलाज कर सके। गांव के लोग सुमन को सुझाव देते कि वह अपनी मां की हालत को भगवान के भरोसे छोड़ दे, लेकिन सुमन ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन सुमन को गांव के बुजुर्ग बाबा रामदास ने बताया, सुमन, अगर कोई सच्चे मन से काल भैरव की साधना करता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन मंदिर जाना बहुत खतरनाक है। सुमन ने पूछा, बाबा, क्या काल भैरव सच में किसी की मदद करते हैं? बाबा रामदास ने कहा, हाँ, लेकिन साधना करने वाले का दिल सच्चा होना चाहिए और डर को मात देने की हिम्मत होनी चाहिए। सुमन ने उसी वक्त ठान लिया कि वह अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उस रात सुमन ने अपनी मां के पास बैठते हुए कहा, मां, मैं आपको ठीक करने के लिए भगवान काल भैरव की शरण में जाऊंगी। मुझे यकीन है कि वह मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मां ने कहा, बेटी, यह बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता। लेकिन सुमन की आंखों में डर नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपनी मां की जिंदगी बचाना। अगले दिन आधी रात को सुमन ने अपने घर से मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। रास्ता सुनसान था, घना जंगल और चारों तरफ अजीब सी आवाजें। मंदिर पहुंचने पर सुमन ने देखा कि वहां का वातावरण बहुत रहस्यमय था। मंदिर के द्वार पर एक बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ था और काल भैरव की मूर्ति अंधेरे में चमक रही थी। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, हे काल भैरव देव, मेरी मां को ठीक कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूं। जैसे ही सुमन ने प्रार्थना खत्म की, मंदिर में हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई और सुमन को एक गूंज सुनाई दी। क्या यह काल भैरव की उपस्थिति थी? अंधेरी रात में सुमन काल भैरव मंदिर के सामने खड़ी थी। उसके चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर के बड़े दरवाजे पर लगा त्रिशूल हवा में हिल रहा था। सुमन ने हिम्मत करके मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और अंदर घुप अंधेरा था। सुमन ने अपनी चूड़ियां कसकर पकड़ लीं और धीमे धीमे कदमों से मंदिर के अंदर जाने लगी। जैसे ही सुमन ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। दीवारों पर काल भैरव की तस्वीरें थीं, जिनमें वे गले में नरमुंड की माला पहने खड़े थे। मंदिर में एक बड़ा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ धीरे धीरे डगमगा रही थी। मंदिर के बीच में एक विशाल मूर्ति थी, भगवान काल भैरव की। उनके हाथ में त्रिशूल था और चेहरा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। सुमन ने घुटनों के बल बैठकर कहा, हे काल भैरव देव, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे उनकी मदद चाहिए। जैसे ही सुमन ने प्रार्थना की, मंदिर की दीवारों से एक गहरी आवाज गूंजने लगी, कौन है जो हमारी शरण में आया है? सुमन ने डरते हुए कहा, मैं सुमन हूं, देवता। मैं अपनी मां को ठीक करने के लिए आपकी प्रार्थना करने आई हूं। अचानक मंदिर में रखा दीपक अपने आप बुझ गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी। सुमन ने अपने डर पर काबू रखते हुए अपनी प्रार्थना जारी रखी। तभी एक भारी आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, लेकिन जो कुछ मांगती हो वह यूं ही नहीं मिलेगा। तुम्हें हमारी साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुमन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं साधना के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। काल भैरव ने कहा, तुम्हें 7 दिनों तक बिना अन्न जल के यहां साधना करनी होगी। इस दौरान कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर तुम सफल हो गई तो तुम्हें वरदान मिलेगा, लेकिन अगर साधना बीच में तोड़ी तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सुमन ने बिना सोचे समझे
यह चुनौती स्वीकार कर ली। क्या सुमन काल भैरव की साधना पूरी कर पाएगी? क्या वह अपने डर पर काबू पा सकेगी? देखते रहिए अगला एपिसोड।